नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 जो कि हमारी फाइनल ईयर की क्लास है, इसमें शारीरिक क्षमता मापन जिसका प्रैक्टिकल हमारा होता है। 5 आधार दिए गए हैं प्रैक्टिकल के, जिसके आधार पर आपको 30 नंबर के प्रैक्टिकल देने होते हैं। उसमें शारीरिक क्षमता मापन हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, कितनी लोच है, कितनी क्षमता है, उसकी गणना करना रहता है। सबसे पहले हमारे शारीरिक क्षमता मापन में शटल रन आता है, जिसमें हम दौड़ यानी कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है भागने की या वजन उठाने की, इसकी गणना किया जाता है। सबसे पहले शटल रन में एक लाइन खींचते हैं 10 मीटर की। सबको ध्यान होगा 10 मीटर आपके पास मैदान बरामदा या अगल बगल जो होंगे वहां पर 10 मीटर की लाइन आप खींच सकते हैं। 10 मीटर की लाइन खींचने के बाद एक साइड पर ए या बी दो किनारे होते हैं, एक साइड पर कहीं खड़े हो जाइए आप, और वहां से आपको दूसरे छोर पर रन करना है। रन करना मतलब वहां पर एक लाइन खींचेंगे आप और उसको टच करके वापस आना है। कम से कम 6 टाइम, एक बार जाना और आना 1 टाइम हुआ, फिर जाना और आना 2 टाइम हुआ, इस तरह 6 बार करना है। 6 बार करते समय आपके पास स्टॉप वॉच होगी या मोबाइल होगा, उससे टाइमिंग लेंगे। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम फिक्स कर देंगे और उसकी टाइमिंग लेंगे। टाइमिंग लेने के बाद आप देखेंगे कि जो आप 6 टाइम आपने लाइन को टच किया है उसमें समय कितना आपने लिया है, यानी 1 मिनट में आपने 30 सेकेंड 20 सेकेंड कितना टाइम आपने स्पेंड किया है, खर्च किया है, उसकी गणना करेंगे। और इससे ये सिद्ध होता है कि आपके पैरों में, शरीर में और आपकी बीपी जो क्या कहते हैं हार्ट बीट चलती है, उसकी क्षमता कितनी है, इस शटल रन से पता चलता है। दूसरा आपका आता है 30 मीटर तेज दौड़। अक्सर देखा गया है, आपने देखा होगा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम या एशियाई गेम में देखा होगा कि जो रेसर होते हैं, जो रेस करते हैं, उससे तेज निकलने के प्रयास करने वालों के लिए यह 30 मीटर की तेज दौड़ का अभ्यास किया जाता है। इस 30 मीटर दौड़ में आप देखे होंगे, फर्स्ट हमने दिया है 30 मीटर का, केवल आपको अपनी दौड़ को बनाना, यानी कदम आपको चलने हैं इसमें। और फिर 30 मीटर हाफ के बाद आपको अपनी रेस पकड़नी है। आपने देखा होगा जो छोटी दौड़ें होती हैं, छोटी दौड़ का मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इसे छोटी दौड़ कहते हैं। इसके अंतर्गत रेसर इतनी तेज भागता है कि जैसे बंदूक से गोली निकलती हो तेजी के साथ, उस तेजी के साथ व्यक्ति भागता है, तब जाके 100, 200, 400 मीटर रिकॉर्ड बनते हैं। तो इस 30 मीटर की तेज दौड़ में व्यक्ति के अंदर कितनी स्पीड है, उस स्पीड को पता लगाने के लिए हम एक 60 मीटर की लाइन खींचते हैं, 30 मीटर हाफ करते हैं, उस 30 मीटर में पैदल चलना होता है। उसके बाद उस 30 मीटर के बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टॉप वॉच लेके किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए या स्वयं स्टॉप वॉच लिए रहिए, और फिर जैसे ही दूसरा 30 मीटर की रेस शुरू होती है, अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिए और तेजी के साथ, कितनी तेजी के साथ आप भाग सकते हैं उसकी आप गणना करेंगे। इसको 1 बार 2 बार 3 बार यानी 3 टाइम करेंगे। तीनों टाइम का आप समय निकालेंगे कि पहले हम जब चले थे, फिर 30 मीटर बाद रेस किए तो कितनी तेज गए, दूसरी बार 30 मीटर हम पैदल चले, फिर स्टार्टिंग 30 मीटर से किए तो कितना टाइम लिए, तीसरी बार। इन तीनों का समय निकालेंगे और हम अपने आप की गणना करेंगे कि इन तीनों समय में हमने सबसे अच्छा बेस्ट समय कौन सा दिया। अब बात आती है तीसरा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। जंप आप सुने होंगे, हमारा देखा भी गया है खेलकूद में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, 3 जंप होती हैं। इन 3 जंप में, तीनों जंप के लिए व्यक्ति को सीखने के लिए एक कहा जाता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक साधारण सा पिट, मिट्टी का पिट जिसे देखते हैं, छोटा सा आप क्या कहते हैं कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा बड़ा आपको नहीं चाहिए कि लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप करना है, केवल छोटा सा जो भी आपका मानो को 3x5 का या 3x6 का आप मिट्टी या गड्ढे के पास बना सकते हैं। उसके बाद आप एक एंगल लीजिए, एंगल का मतलब हुआ जहां से स्टार्टिंग है वहां से 1 मीटर पीछे एक लाइन खींच दीजिए, चूना डाल दीजिए और दोनों पैरों को अपने सटा के, यानी एड़ी पंजा आपस में लगाएंगे और कमर से झुकते हुए जंप करेंगे। कमर से झुकते हुए जंप करते समय आप जो पिट बनाए हुए हैं वहां पर लाइनिंग कर लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की, और दोनों पैर को सटा के कमर से झुकते हुए जंप करना है। आप इसको 3 टाइम ये भी करेंगे। पहली जंप दोनों करेंगे, 1 मीटर अगर जाते हैं वहां पर निशान लगा लीजिए,
फिर दोबारा आइए, दोबारा जंप करेंगे वहीं से, क्या 1 मीटर के आगे 1.5 मीटर गए कि नहीं गए इसको चेक करेंगे। फिर 2 मीटर की जंप करते हैं, 2 मीटर का, अमूमन 2 मीटर तक की जंप आप कर सकते हैं। अगर अच्छा क्या कहते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है तो 2 मीटर तक माना जाता है। इस ब्रॉड जंप के द्वारा व्यक्ति ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप तीनों का अभ्यास किया जा सकता है। आप पूछेंगे कि हाई जंप में इसका स्थान क्या है, तो हाई जंप में देखा जाता है व्यक्ति जब जंप करता है तो कदम गिनता है, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, या वो रनवे लेता है। रनवे जानते हैं, स्टैंड लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में 30 मीटर का होता है। और फिर वह एक निशान लगाता है, 1 मीटर जो यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग जंप में, उस टेक ऑफ बोर्ड के पास कहीं भी वो एक निशान लगाता है, और टेक ऑफ बोर्ड को नहीं माना जाता है हाई जंप में, ध्यान रखिएगा। और एक निशान लगाने के बाद जब वो 30 मीटर की रन अप करता है तो उस स्पॉट पे पैर रखता है, उसको मालूम रहता है कि हमारा राइट लेग पड़ेगा कि लेफ्ट लेग पड़ेगा, और फिर वह जंप करता है, इससे वो क्रॉस करने का प्रयास करता है। लेकिन जब ट्रिपल जंप की बात आती है तो ट्रिपल जंप में व्यक्ति को जो 30 मीटर का रनवे होता है उससे पहले, यानी जेंट्स के लिए आपको ध्यान होगा 11 मीटर और लेडीज के लिए 9 मीटर इसका निशान लगाया जाता है ट्रिपल जंप में, जो पिट से लेकर 11 मीटर तक बॉयज चलते हैं और 9 मीटर तक गर्ल्स का ट्रिपल जंप होता है। इसमें कोई निशान नहीं लगता है, इसमें केवल एक चूने की पट्टी लगी होती है, सीधी पट्टी पड़ी होती है जिसपे आपको पैर रख के कूदना रहता है। ये ध्यान रखिए, पैर रख के कूदेंगे मतलब वही नहीं गिरना है, आगे पैर रख के आगे बढ़ना है। ये हो गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यानी लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप। इन तीनों जंप के अभ्यास के लिए आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का अभ्यास करना पड़ता है, जो आपके प्रैक्टिकल में है। अगला आता है वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप अक्सर देखा गया, हम लोग आप लोग खेलते कूदते रहते हैं, रास्ते में भी चलते हैं, कुछ नहीं मिला, पेड़ देखे, आम पत्ती देखे या कुछ देखे, कूद के उसको जंप करते हैं, उसी को वर्टिकल जंप कहते हैं। मान लिया आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर खड़े हैं, ब्लैक बोर्ड से ऊपर है, अभी ये हमारी साधारण स्थिति है, एड़ी पंजा आपस में मिला हो, हाथ सीधा हो, और ये हमारी साधारण स्थिति है। जहां पर हमारा पैर लग रहा हो, आपके पास दीवार होगी या खंबे होंगे घर पे या पेड़ कोई भी हो, वहां पर जहां हाथ लग रहा हो वहां पर निशान लगा दीजिए ऐसे, यानी यहाँ पर आपका हाथ लग रहा है। ये एक साधारण स्थिति हुई। इस स्थिति के बाद